न्यूज प्लस राजस्थान इस नवरात्रि आपके लिए विशेष पेशकश के अंतर्गत नारी सशक्तिकरण से जुड़ी उन शख्सियतों से लगातार रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने संघर्षों के साथ डटकर मुकाबला किया तथा हार नहीं मानी और आज समाज के सामने एक उदाहरण है। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे जिन्होंने बिना किसी सपोर्ट के कुछ करने की ठानी और परिवार के विरोध के बावजूद अपने पैशन के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर विभिन्न रुकावटों के बावजूद 2015 में श्रीयम सीजर्स एंड रेजर्स के नाम से यूनिसेक्स सैलून शुरू किया और कम समय में ही मानसरोवर के बेहतरीन सैलून में इनका नाम शुमार हो गया। शुरू में इंग्लिश न आने के कारण इन्हें कई परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं इस्कॉन रोड के सबसे प्रसिद्ध यूनिसेक्स सैलून श्रीयम सीजर्स एंड रेजर्स के ऑनर सोनिया अग्रवाल से। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में हमारा सेगमेंट है महिला सशक्तिकरण। किस प्रकार से महिला आज बाहर निकल रही है, काम कर रही है और उदाहरण प्रस्तुत कर रही है और लोगों के सामने। इन्हीं सबको लेकर आज हम पहुंचे हैं मानसरोवर के इस्कॉन रोड पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ब्यूटीज़ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। बेशक सैलून है, ये सैलून का नाम है श्रीम सीजर्स एंड रेजर्स। बात करेंगे यहाँ की जो ऑनर है उनके संघर्ष की, साथ में किस प्रकार से वो बन रही है औरों के लिए प्रेरणा। हमारे साथ हैं सोनिया अग्रवाल मैम। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, ये बताइए कहाँ से श्रीम सीजर और रेजर की शुरुआत हुई और कितना मुश्किल सफ़र था ये? सर बहुत मुश्किल सफ़र था, आसान नहीं था। इस फील्ड में फ़ीमेल का आना घर वाले अलाउ ही नहीं करते थे। जी, अलाउ नहीं करते थे। ऐसा पहली शुरुआत कब हुई? आप कौन से ईयर में आपने ओपन किया था और क्या परेशानी आपको उस समय आई? 2015 में अगस्त में मैंने सैलून अपना डाला था और सबको ये था कि केवल फ़ीमेल का डालना, मतलब केवल काम भी करो तो फ़ीमेल के साथ करो। लेकिन मैंने यूनिसेक्स सैलून खोला था जी, और मेल फीमेल दोनों को साथ लेके एक आज 2 सैलून कर लिए हैं मैंने अपने, एक इस्कॉन रोड और एक अनुकंपा प्लेटिना मुहाना मंडी रोड पर। मैम आपने बताया कि एक महिला के रूप में आपने सैलून स्टार्ट किया यूनिसेक्स, तो काफ़ी परेशानी आई, फैमिली ने आपको मना भी किया, लेकिन उन सब के बीच उनको आपने कन्वेंस कैसे किया वो बताइए मैम। कन्वेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। सबसे पहला तो मैंने कोर्स किया, कोर्स करने के लिए भी अलाउ नहीं था, वो भी बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किया। किसी ने मुझे पेमेंट नहीं किया, घर वालों ने मना कर दिया, हम 1 रुपये ही नहीं देंगे। तो मैंने ठीक है मत दो। मैंने ज्वाइन किया VLCC। कोर्स करते करते 3 इयर्स का मेरा कोर्स था। मैंने जैसे शाम को वहाँ से फ्री होती 5 o'clock, उसके बाद मैं सैलूनों में जाके सब जगह काम करती थी 10-10 बजे तक। उसी से मैंने मेरी फ़ीस सारी निकाली। आप खुद काम करते थे? हाँ, हार्ड वर्क करते थे और सीखना चाहते थे कि वो लोग कैसे वर्क कर रहे हैं। करते हैं मेरे मतलब जो क्लासमेट थे, स्टूडेंट थे, जो हम लोग उस समय स्टूडेंट ही थे क्योंकि हम स्टडी कर रहे थे। टेक्निकली प्रैक्टिकली हर चीज़ हमारा 10 से 5 का टाइमिंग होता था VLCC में। तो सारी क्लासेस होती थी, फिर प्रैक्टिकल्स होते थे। तो स्टूडेंट बोलते चल सोनिया आज मूवी देखने चलें, ये नहीं। मैंने 3-4 सैलून ऐसे करके बात करके ज्वाइन कर लिए थे छोटे छोटे, और उनमें मैं रात के 10-10 बजे तक काम करती थी। तो उस फैमिली को जब प्रॉब्लम नहीं होती थी, जब वो जो फैमिली आपको कह रही है कि आप बाहर नहीं निकल रहे और 10 बजे आप एंटर हो, घर का काम भी रहता है महिला के रूप में, आपको परिवार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना, तो उस तरह की सिचुएशन में क्या करते थे आप? प्रॉब्लम बहुत होती थी। बच्चों को क्रेच में डाला, मतलब उनके लिए मेड हायर की, काम करते करते ब्राइडल्स ली, सब जगह जाना आना एक्टिवा से। उस समय मेरे पास केवल एक्टिवा थी, तो पर डे मेरा कभी 25 किलोमीटर 30, वहाँ से छूटने के बाद का रनिंग होता था। ये 30 किलोमीटर कहाँ पर था वो? ये है अपने अहिंसा सर्किल पर है। अच्छा, वहाँ यहाँ से मैं मुहाना मंडी से अप डाउन करती थी डेली। प्लस उसके लिए छोटे जो सैलून है वहाँ पर जाके, क्योंकि बड़े सैलून में तो कोई जॉब नहीं देता कि भाई तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है। जो चीज़ मैंने देखी सेम वहाँ जाके मैंने किसी का लिया, पड़ोस का या किसी से रिक्वेस्ट की, उनका कट किया सेम कॉपी करके। जल्दी जल्दी मैंने चीज़ें कवर की। तो सारे स्टूडेंट में सबसे कम पढ़ी लिखी मैं ही थी। अच्छा, हाँ, एक्चुअली मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मेरा पूरा कोर्स हिंदी में चलता था। अब मैंने एंड में जब 3 इयर्स कंप्लीट हुए, हेयर मेकअप स्किन में टॉप किया तीनों में। कम पढ़ी लिखी थी, मतलब अभी भी हूँ, कह सकते हो कि मैंने 10th पास करते ही मेरी शादी हो गई थी। घर वालों ने जल्दी कर दी थी। उसके बाद मैंने स्टडी की, BA फाइनल किया, सब प्राइवेट किया।
फिर मेरे को ये समझ सब जगह चलता था इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अब जहाँ मैं काम भी करती थी वहाँ भी मैम इंग्लिश नहीं आती। तो मैंने दिमाग लगाया ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें मैं जाऊँ और कोई मतलब मेरा गलत फ़ायदा भी ना उठा सके और मैं अपने दम पर कुछ कर सकूँ। मैंने कई जगह जॉब किया इस फील्ड से पहले, देखा हर जगह औरत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, शोषण करते हैं, नहीं मैम आपको ये नहीं आता, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने लोटस डेयरी में जॉब की थी, वहाँ भी सबसे कम पढ़ी फीमेल मैं ही थी जो सबसे हाई प्रोफाइल में काम कर रही थी। 7:30 से मेरी जॉब होती थी 5:30 तक, तो फिक्स 7:30 मेरा होता था कि मैं पहुँच जाती थी। मतलब कभी मैं एक रहेगा कि अगर तुम कहीं भी काम करो सामने वाले को बोलने का मौका मत दो। जब तुम बोलने का मौका नहीं दोगे ना तो वो अपने आप तुम्हारे लिए सोचेगा हर तरीके से। फिर वहाँ जॉब करते करते मुझे लगा यार समझ नहीं आता क्या करूँ, कुछ ऐसा करना है कि मुझे हटके हो, कुछ अलग करना है। मेरी आर्ट बहुत अच्छी थी शुरू से, पेंटिंग। तो आर्ट में मेरे को अपने गहलोत जी से इनाम भी मिला था। स्कूल में टॉप, जयपुर में टॉप किया था सब जगह मैंने। उसके बाद मैंने सोचा क्या करें, फिर इस फील्ड के लिए इस फील्ड को मैंने चुना, VLCC ज्वाइन किया। तो घर वालों ने मना कर दिया, पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक सारा घर का काम करके जल्दी उठ के अपना वहाँ रिक्वेस्ट करके मैंने ज्वाइन किया, प्लस हर मंथ उनको पे किया 3 इयर्स तक। इस फील्ड में आने के बाद मुझे लगा सबसे सेफ़ कहाँ रहेगी फ़ीमेल, जहाँ उसका शोषण ना हो, कोई उसे गलत बात ना कर सके। अगर उसके हाथ में, मैंने हाथ में हुनर है तो सबसे बेटर है, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। फिर इस फील्ड में आने के बाद मुझे ये भी प्रॉब्लम हुई कि कहते थे कि फ़ीमेल हेयर का काम नहीं करेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों, फ़ीमेल हेयर का काम क्यों नहीं करेगी? बोले बॉयज़ अच्छा करते हैं। तो उस चीज़ से मुझे शुरू से प्रॉब्लम रही, मैंने फ़ीमेल क्यों नहीं कर सकती। मैंने हर वो काम किया जो बॉयज़ करते थे, हर केमिकल मैंने अपने हाथ में लिया, सारे प्रैक्टिकली अपनी स्किन खुद ख़राब करके उसको पील करके सही किया, हेयर ख़राब करके सही किया, प्रैक्टिकली सब मैंने अपने ऊपर किए। हर चीज़ से मैंने सीखा कि कैसे मैं क्या कर सकती हूँ। एक टाइम था कि मेरे सारे बाल झड़ गए थे, उनको वापस रीग्रोथ कैसे करना है, सारा काम कैसे करना है, स्किन कैसे सही करनी है, हर चीज़ मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकली करके करी। फिर यही था, मुझे चैलेंज मिला जॉब में भी कि फ़ीमेल हेयर कट नहीं करेगी। मैंने कहा क्यों नहीं करेगी। मैंने वहाँ भी अपने हाथ में पूरा केमिकल फ़ीमेल सारा काम लिया। फिर आगे चल के मैं O3+ में टेक्नीशियन रही, ऑल ओवर राजस्थान, और मतलब यहाँ तक कि राजस्थान से बाहर भी मैं कई बार जाती थी और बॉयज़ को भी ट्रेनिंग देती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो कि जो कहते कि फ़ीमेल ये नहीं कर सकती, आज मैं बॉयज़ को ट्रेनिंग दे रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे अपना सैलून खोला। तो मेरे सैलून से पहले स्टाइल एंड सीजर्स खुला हुआ था, रितु मैम का बहुत नाम है। तो बोलते थे मैम स्टाइल एंड सीजर्स का हेयर कट बहुत अच्छा है ये वो। मेरे सैलून में फ़ीमेल का काम करने वाली मैं सिंगल थी, कटिंग और केमिकल। तो फीमेल वहाँ से कुछ कस्टमर आए, उन्होंने चैलेंज किया, मैम आपने हमारा हेयर कट ख़राब किया तो हम 1 रुपया नहीं देंगे। मैंने कहा मैडम मैं हेयर कट ख़राब कर दूँगी तो मैं सैलून ही ऑफ कर दूँगी। मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये मेरी स्टार्टिंग की है जब मैंने सैलून ओपनिंग की थी। आज वो मेरे रेगुलर कस्टमर है काफ़ी टाइम से, और वो मेरे अलावा किसी से हेयर का काम नहीं कराते। तो मुझे लगता है कि नहीं, फीमेल कर सकती है। और आज काफ़ी दूर दूर से बंदे मेरे पास काम कर रहे हैं, गुड़गांव से, गंगानगर से, सब जगह से, इलाहाबाद से, सारे अच्छे मेल हेयर ड्रेसर, फीमेल हेयर ड्रेसर, सब लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इस चेयर पे बैठना है तभी बैठ सकते हो तो मैं जब उस चीज़ की डीपली नॉलेज होगी। सामने वाले को जवाब देने के लिए हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मेकअप के लिए मैं सब जगह आती जाती हूँ। पहले ये था कि तुम मेकअप के लिए बाहर नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी। जब देखा लोगों ने कि नहीं पैसा आ रहा है, चाहे फिर वो फैमिली हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, फिर सब अलाउ हो जाता है कि हाँ ये अपने दम पर कुछ कर रही है। जहाँ उनको लगता था कि यार घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, हम यहाँ नहीं जाने देंगे, आज मैं सब जगह आती जाती हूँ, अपना काम करती हूँ। अच्छा लगता है कि अपने दम पे मैं कुछ करती हूँ। तो आपने देखा किस प्रकार से संघर्ष किया और टॉप किया है। आप बताना चाहेंगे हम आपको कि वो महिलाएं जो घर में बैठ के सपने देखती हैं, शायद अच्छे मेकअप के सपने देखती हैं, कुछ बनने के, उन लोगों के लिए सोनिया मैम प्रेरणा है। हम बात करना चाहेंगे मैम आपसे कि वो गर्ल्स जो आपने बताया इंग्लिश नहीं आती, गांव के बैकग्राउंड की है, पैसा नहीं है उनके पास, लेकिन वो कुछ करना चाहती है, सीखना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि अगर तुम ये सोच लो कि मुझे कुछ करना है तो कर सकते हो।
दुनिया क्या कह रही है मत सुनो, घर वाले क्या कह रहे हैं मत सुनो। तुम्हें जिस पे अगर वो रास्ता सही है तो उस तरफ देखते जाओ, बढ़ते जाओ और अपने काम पे ध्यान देते रहो, तुम्हें अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। मैम आपने 1 से 2 सैलून कर लिए और आज काफ़ी इस्टेब्लिश नाम है आपका, मानसरोवर, इस्कॉन, मुहाना, इवन पूरे जयपुर में आपका एक अच्छा फ्रेम है। लेकिन पैंडेमिक कोरोना महामारी ने आपको भी कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में लिया। किस प्रकार से समय रहा आपका, क्योंकि 9-10 महीने बिल्कुल सैलून बंद रहे, उसके बाद पटरी पे आने लगा तो वापस से उस तरह की सिचुएशन है, कैसे सर्वाइव करा आपने उस समय? सर्वाइव किया एक्चुअली कोरोना से, ये कह सकते हो कि हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। हाइजीन हम लोगों के साथ शुरू से थी। जो लोग हैंड सैनिटाइज़र वगैरह जानते नहीं थे, मैंने 15 साल पहले यूज़ करने चालू किए थे जी। उस समय से हम लोग हैंड सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करते थे। टिशू है, डिस्पोजल गाउन है, ये सारी चीज़ें हमने जिस फील्ड से काम सीखा था वहीं से हमारे साथ चलती हुई आ रही। इसीलिए मेरा कस्टमर बेस इतना स्ट्रॉन्ग था, वर्क को लेके प्लस हाइजीन को लेके हर तरीके से, कि वो मैं कहीं भी किसी भी सैलून जयपुर के किसी भी कोने में वो कॉल करके पहुंच जाते हैं जी, दूर दूर से भी। तो आपने देखा, अगर हौसला और जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। एक महिला गृहिणी जो घर से निकलती है, ना फाइनेंशियली उसके पास सपोर्ट होता है, लेकिन करने का जज्बा था। उस जज्बे के दम पे 25-30 किलोमीटर अप डाउन करा, रात को 10 बजे तक काम करा और काम करने के बाद खुद का इस्टेब्लिश सैलून खोला। 1 नहीं 2 खोले और 10 से 12 लोगों को रोज़गार दे रखा है। उनका कहना है कि अगर कोई गर्ल्स, महिला कम पढ़ी लिखी है, कुछ करना चाहती है तो सिर्फ शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने की देरी है, आगे रास्ता अपने आप बनते जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित, मैं कैमरे साथ देखने के लिए रूपेंद्र गुप्ता।